अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। लेकिन थोड़ी सी मौसम जो है ना उसकी ज़्यादती या वट एवर थोड़ी सी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और काफ़ी दिन से रेगुलर तो क्या मैं व्लॉग्स बना ही नहीं रही थी। थोड़ा हार्ड भी लग रहा था क्योंकि थोड़ी सी रूटीन इस टाइप की है कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था क्योंकि कहीं इतना ख़ास आना जाना नहीं होता और घर की रूटीन समटाइम्स इतनी स्ट्रेट और बोरिंग होती है कि उसमें कुछ नया होता नहीं है जो किसी के साथ शेयर किया जाए। और व्लॉग्स तो होते ही इस चीज़ के लिए कि आप दूसरों को मोटिवेट करें, दूसरों को कुछ अपना अच्छा शेयर करें, कुछ दिखाएं। तो मेरी कुछ ऐसी सी चल रही थी रूटीन, तो मैं कहा यार बोर करने से बेहतर है कि थोड़ा सा ब्रेक रखना चाहिए। एनी हाउ अभी जो है मैं मुस्तफ़ा के लिए नाश्ता बनाई थी। मैंने तो काफ़ी सुबह कर लिया था, ये थोड़ा लेट उठता है आजकल, तो इस वजह से जो है ना ज़रा इसका नाश्ता इसकी मर्ज़ी का थोड़ा देर से ही बनता है। तो मोस्टली तो ये बर्गर या कोई ऐसी चीज़ की फ़रमाइश करता है आज, लेकिन इसने कहा कि मुझे शामी कबाब और पराठा खाना है, तो मैंने कहा चलो वही बना लेते हैं। हमारे कुछ गेस्ट आने थे, तो बस मैं अभी क्लीनिंग का वेट कर रही थी कि क्लीनिंग ख़त्म हो तो फिर मैं प्रॉपर जो है ना किचन की तरफ हो जाऊँ, क्योंकि साथ साथ चीज़ें समेटनी होती हैं, बेड शीट्स चेंज करनी और पता नहीं क्या क्या सब कुछ जो घर की रूटीन होती है, मैं उसमें बिज़ी थी। और ये जो मेरा पराठा बनाने की टेक्निक है ना ये ये काफ़ी मेरी जो है ना अजीब है, लेकिन मेरी दादी इसी तरह बनाती थी, फिर मम्मा भी इसी तरह बनाती हैं, तो मुझे ऐसे ही मतलब आदत हो गई है इसी तरह का पराठा बनाने की ना। तो बस जी शामी कबाब निकाल के मैंने रख दिए थे और मैंने इसके लिए पराठा बनाया। मैंने आपको पहले भी बताया था मैं तवा नया लेकर आई हुई हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे इस तवे की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना कि मैं इसको चेंज ही नहीं कर रही हूँ। तो हालांकि काफ़ी बुरा भी लगता है बुरा इन अ वे कि देखने में काफ़ी अजीब सा है और कोई इसका रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं। अभी जो शामी कबाब के साथ होगा ना वो आप देख लेंगे, क्योंकि मेरी गलती कि मैंने ना ऐसे ही डायरेक्ट तवे के ऊपर शामी कबाब रख दिए और वो बेचारे इतने बुरे बने कि मैंने कहा शुक्र है किसी बड़े बंदे को नहीं देने थे, अपने बच्चों को तो आप जो भी चीज़ दो बेचारे चुप करके खा लेते हैं। तो बस ही मैंने मुस्तफ़ा को जो है जैसे तैसे करके 2 कबाब बना के नाश्ता दे दिया था और फिर मुझे क्योंकि किचन में इतना काम था तो वो कुछ नहीं बोला। वैसे वो नॉर्मली कुछ कहता भी नहीं है, मेरे से कुछ मिस्टेक भी इवन हो जाए तो वो मैनेज कर लेता है। तो अब मुझे ऑफ़िशियली जो है ना ये तवा जो है ना दिल करता है उठा के फेंक ही दूँ। तो बस अभी खाने की तैयारी करने लगी थी। प्लान तो ये था कि मैं जो हूँ ना बनाऊँगी बीफ बिरयानी और मैं रात में मसाला बनाऊँगी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैंने ना प्लान चेंज कर दिया और ना सुबह ही मैंने सोचा जो बनाना है वो बनाऊँगी। तो अभी मैं यखनी पुलाव के लिए जो है बीफ निकाला था, उसके अंदर जो है मैंने खूब सारा सूखा धनिया, ज़ीरा और सौंफ ये तो ठीक ठाक ही डाले हैं और साथ में जो है ये कुछ खड़े साबुत जो गरम मसाले होते हैं वो डाले हैं। चिली फ्लेक्स डाल दूँगी और क्योंकि चिली फ्लेक्स जो हैं फिर मैं चावलों पे मैं मिर्चें नहीं डालूँगी, ग्रीन मिर्चें ही यूज़ करती हूँ मैं सिर्फ, तो बस इसलिए। और जी हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। हाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है और साथ में एक बड़ी सी प्याज थी उसको मैंने ऐसे ही मतलब 2 टुकड़े करके बीच में डाल दिया। और लहसुन ये जो था देसी लहसुन फ्रीज़र में निकला पड़ा था कि मैंने खुशबू के लिए डाल दिया था। इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू है ना तो अच्छा लगता है। तो बस जी वो यखनी रख दी थी। गोश्त जो था मटन कोरमा के लिए मटन बॉयल होने भी रख दिया था। उसकी मैंने कहा क्या अब रेसिपी शेयर करनी हो, तो सबको पता ही होता है जिस तरह प्याज जिंजर गार्लिक पेस्ट और सब कुछ डाल के रख दिया था। तो जी बस अब जो है सैलेड बनाने लगी हूँ। सैलेड जो है मैं मिक्स फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड बनाऊंगी बीन्स के साथ। ये पहले भी मैंने 2-3 बार इसकी रेसिपी शेयर की है। तो जो सीजनल फ्रूट्स हों वो ले लें जो पानी ना छोड़ते हों, लाइक इस तरह के फ्रूट्स, केले शेले नहीं, लाइक मैंगो और पीचेस और एप्रिकॉट्स ऐसी चीज़ें। और साथ में जो है टमाटर, प्याज, खीरा और इस तरह की चीज़ें ले लें, शिमला मिर्च वगैरह, और इन सबको जो है अच्छे चॉप कर लें। और जो भी बीन्स आपके पास अवेलेबल हैं, चिक पीस हैं या रेड बीन्स हैं वो ले लें, दोनों ले लें। और बस शुगर थोड़ी सी डालिए क्योंकि मेरे फ्रोज़न थी जो चिक पीस हैं, तो मैंने ना उसके अंदर ही चीनी और हर चीज़ डाल के गार्लिक सॉस डाली है, चिली गार्लिक सॉस, और साथ में जो होती है ना सराचा वो डाल दी है। अगर सराचा सॉस नहीं है तो सिंपल रेड चिलीज़ डाल दें, चिली सॉस डाल दें और लेमन और नमक वगैरह डाल के मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। वो तब तक सेट भी हो जाएगा
और चीनी भी डिज़ोल्व हो जाएगी तो बड़ी अच्छी सी खट्टी मीठी सी सॉस बन जाएगी। अच्छा, अब जो है आजकल स्वीट डिश तो गर्मियों में मेरे घर यही चलती है ज़्यादातर। कॉकटेल अवेलेबल हो तो मैं कॉकटेल डाल देती हूँ, नहीं तो जो सीज़नल फ्रूट अवेलेबल हो वो डाल देती हूँ। तो बस मैंने पहले भी शेयर किया था, मैरी बिस्किट्स को मैंने क्रश किया था और उसके ऊपर क्रीम या दूध की लेयर हल्की सी लगाएं और जो फ्रूट अवेलेबल है वो डालें और अगेन क्रीम डालें और उसके बाद उसको कैंडी बिस्किट से या आपके पास कोई डार्क चॉकलेट है उसकी शेविंग से, मेरे पास वैसे डार्क चॉकलेट भी थी लेकिन वो इंतहाई कड़वी लगती है तो उसका अपना एक टेस्ट है, वो ब्राउनीज़ वगैरह के साथ या गनाश में अच्छी लगती है, इस तरह की उसमें नहीं अच्छी लगती ना। तो बस मैं कैंडी बिस्किट्स को ही क्रश करती हूँ, ओरियोज़ या कैंडी बेस्ट हैं इस काम के लिए। तो बस जी इसको अपनी तरफ से मैं जो हो गार्निश करके फ्रिज में रख दूँगी। मैं सैलड्स और स्वीट डिशेज़ जो हैं जल्दी पहले सबसे बना लेती हूँ ताकि ठंडी हो जाएँ और सेट हो जाएँ। तो बस जी इसको करूँगी। और जो पास्ता बनाने का प्लान था, पास्ता मैंने सिंपल वेजिटेबल और चिकन वाला बनाया था, उसकी रेसिपी भी मैं इतनी बार दे चुकी हूँ और सच्ची बात है मुझे हबड़ा तबड़ी जितनी पड़ी हुई थी मुझे याद भी कुछ नहीं रह रहा था। बस जी बस अब स्वीट डिश को भी मैं गार्निश करके ना सैलड के साथ फ्रिज में रख दूँगी। ये था जी गोश्त का सालन, जिसमें मैंने दही और ब्राउन प्याज और टमाटर को अच्छी तरह ग्राइंड करके डाल के भून लिया था ऑयल डाल के। और ये चिकन टिक्का भी ऑलरेडी मैरिनेटेड फ्रीज़ हुआ हुआ था, ये निकाल के कढ़ाई में कुक किया और इसे स्मोक दे दिया मैंने कोयले का और प्याज वगैरह से गार्निश कर दिया था। चाउमीन जो थी वो ये बड़ी मज़े की बनी थी, मैंने वो चिकन और वेजिटेबल्स वाली बनाई थी, काफ़ी स्पाइसी और टेस्टी सी थी। और यखनी वगैरह मैंने छान के रखी हुई थी, बस अब मैं प्याज इसलिए काट लिए थे कि ब्राउन करके कुक कर लूँ गोश्त को और बस यखनी डाल दूँगी ताकि जब गेस्ट आएँ तो मैं दम दे दूँगी। तो सैलेड और ये चीज़ें भी ठंडी हो गई थी। ये मेरा छोटू सा व्लॉग था, आई होप अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।